हमने फ्रांसीसी क्रांति किन परिस्थितियों में शुरू हुई, उसके राजनीतिक कारण और सामाजिक कारणों के बारे में हमने पार्ट नंबर 1 में पढ़ लिया था। आज हम पार्ट 2, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण, दार्शनिक कारण और तात्कालिक कारण के बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक कारण। फ्रांस के राजाओं ने धन का दुरुपयोग किया और अपनी व्यक्तिगत ऐश्वर्य में खजाना खाली कर दिया। फ्रांस के राजाओं ने जो फ्रांस का धन था उसका सही तरीके से प्रयोग नहीं किया, बल्कि अपनी मौज मस्ती के लिए उस धन को खाली कर दिया, उस खजाने को खाली कर दिया जो फ्रांस के लोगों के लिए और फ्रांस की जनता के लिए, फ्रांस के लिए था। जो कर लगाए गए थे वह दोषपूर्ण थे, क्योंकि धनी लोगों से कर नहीं लिया जाता था, कर केवल आम जनता ही देती थी। फ्रांस के राजाओं के द्वारा फ्रांस की जनता के ऊपर जो भी कर लगाए गए थे वह केवल गरीब जनता के द्वारा दिए जाते थे, जबकि फ्रांस के राजाओं के दरबारी और उसके दरबार में रहने वाले अधिकारी उस कर को नहीं देते थे। फ्रांस में औद्योगिक क्रांति आने के कारण कारीगर बेकार हो गए और उनमें असंतोष फैल गया। पहले फ्रांस में फ्रांस के लोगों के द्वारा छोटे छोटे उद्योग लगाए गए थे और उन उद्योगों के द्वारा वह अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन जब फ्रांस में औद्योगिक क्रांति आई तो तब कारीगरों का जो काम था वह ख़त्म हो गया और फ्रांस के लोगों में असंतोष फैल गया। फ्रांस कर्जे के बोझ में दब गया। फ्रांस के राजाओं ने अपने सुख साधनों के लिए फ्रांस के धन का प्रयोग किया और अपनी ही ज़रूरतों को पूरा किया, जिस कारण से फ्रांस के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जे का बोझ पड़ गया था। फ्रांस ने अमेरिका के लोगों की वित्तीय सहायता की, जिससे राजकोष पर गहरा प्रभाव पड़ा। फ्रांस के लोगों के द्वारा गरीबी का कारण था फ्रांस ने अमेरिका के लोगों की सहायता करना, क्योंकि जो धन फ्रांस के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाना था, फ्रांस के राजाओं ने उस धन को अमेरिका के लोगों के लिए इस्तेमाल किया, जिस कारण से फ्रांस का जो राजकोष था वह खाली पड़ गया। दार्शनिक कारण या फिर दार्शनिकों का योगदान। फ्रांस की वर्तमान स्थिति खराब थी। इस स्थिति को दार्शनिकों ने जनता के सामने उजागर किया और जनता को बताया कि उनके दुखों का कारण राजतंत्र है। फ्रांस के लोगों को उनकी दूरदर्शिता का पता नहीं था कि जिस स्थिति में वह जी रहे हैं यह स्थिति किस कारण से है। इस स्थिति से फ्रांस के दार्शनिकों ने फ्रांस की जनता को अवगत करवाया और उनको बताया कि हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी हमारे जीवन में दुख हैं, इन सभी का एक ही कारण है, वह है राजतंत्र। रूसो ने अपनी पुस्तक
सामाजिक समझौता में राजाओं के देवी अधिकारों पर प्रहार किया। रूसो ने अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम था सामाजिक समझौता। इसमें रूसो ने राजाओं के जो देवी अधिकार थे उनके ऊपर बड़ा प्रहार किया और उनका कारण राजाओं के देवीय रूप को बताया, जो कि राजा अपने आप को देवताओं के समान समझते थे और वे कहते थे कि ये अधिकार उन्हें देवीय रूप में मिले हैं। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक स्प्राइट ऑफ लॉ में राजाओं के देवी अधिकारों की आलोचना की। संक्षेप, दार्शनिकों के कारण नवीन विचारधारा का उदय हुआ। इस नवीन विचारधारा ने फ्रांस में क्रांति ला दी। दार्शनिकों के योगदान में यह सबसे बड़ी खामी थी कि उनकी विचारधारा ने लोगों के जीवन को बदला और लोगों में अपने आप को फ्रांस के राजाओं से आज़ाद करवाने के लिए जागृति उत्पन्न हुई, जिस कारण से फ्रांस में क्रांति की लहर तरोताज़ा हो गई और फ्रांस में दार्शनिकों ने क्रांति ला दी। तात्कालिक कारण। फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण स्टेट्स जनरल का बुलाया गया अधिवेशन था। जन साधारण के प्रतिनिधियों ने राजा के सामने मांग रखी कि तीनों सदनों की बैठक संयुक्त रूप से बुलाई जाए। इस बात से राजा ने मना कर दिया, जिस कारण प्रतिनिधि सभा से बाहर चले गए। उन्होंने नवीन संविधान की घोषणा कर दी। आंदोलन के डर से राजा ने जनसाधारण के प्रतिनिधियों की मांग स्वीकार कर ली और पहले ही अधिवेशन में उन्होंने क्रांति का बिगुल बजा दिया।